हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग माने तो आज ब्लॉग जहाँ अच्छी मु ब्लॉग या कहबी कहीं ओडिशार समस्ते बहुत किसी जिनस जानी नथिबा आ समस्त ए वीडियो आ विशेष करी स्किप न करी देखिबे ए छोट ठारू बड़ समस्त निहाती भाबरे जिनसटा भल लगे कि कोणार्क आमर मंदिर केमिति निर्माण होइथिला आ क्यों राजा बनैथिले बहुत जन तो जानी जो मैंने भी जानी ना ता विषय में आज कहबी तो देखंतु कोणार्क मंदिर प्रथम जो निर्माण होता एमती भव्य मंदिर थिला आउ नेक्स्ट देखंतु तो एठी आउ से भव्य मंदिर नहीं देखंतु ता पछपटे जो भव्य मंदिरटा थिला सेटा सुलेमान आक्रमण रे यह माने भांगी जाइए आ जहाँकि एबे मु आपण मानक एक वीडियो माध्यम रे देखैबी जहाँ आम देखिकी आसिलु आपण मानक मु देखैनी तो निहाती भाव जो सांग मैंने मंदिर जो निर्माण होता ना एमती ही थिला आउ देखंतु हाथी माने आ 1200 बढ़ई एमती काम करथिले आ जेतिकी मंदिर बना होता सेतिकी बाली रे ताको घोड़े दिया होता आ सेई बाली उपरे हाथी माने बहुत बड़ बड़ पत्थर को लेकिन ऊपर को जाउथिले आ 1200 बढ़ई यही भव्य मंदिर को निर्माण करते तो मु आसंता जो वीडियो मु देखा जाऊँगी तो निहाती भाव में आपण भी देखिकी खुशी लगे आ छोटारू बड़ पिला समस्ते निहाती किसी जानवे भी जो मैंने जानी ना तो निहाती देखिए ए वीडियो को स्किप करें तो देखंतु आरंभ है कोणार्क मंदिर कथा माने सूर्य मंदिर केमती होता ता विषय रे उन्होंने विजय पूजा जिसे आज हम बालकर के नाम से जानते हैं कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया। वरुण के राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर गरीब लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। पुत्र नरसिंह देव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंकर क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंह देव माता से प्रति प्रश्न करते हैं, सूर्य मंदिर ही क्यों और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जाए। सांब को कोढ़ हो जाता है। जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जाम्बदेवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती है। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, सूर्य की पहली किरण ऊपर देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। सांब को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात सांब अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और सांब को रोग मुक्त होने का
हर काम देते पुत्र। आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिलेगी, वो मेरा ही प्रतिरूप होगी। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस घोर रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते तो वो रोग मुक्त हो चुके होते। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर, उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते। सांब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते। वे ध्यान में बैठते, सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और सांब के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश की माता ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं, जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद आते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते हैं और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते हैं और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। हाथ में को ताला उसमें डाले गए, नहीं पता ताला सारे टूट गए। सिर्फ सांतना हुए परेशान, इस विधि मंदिर बने। कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता राम के सजा कर रथ में सब जो चरक बताया। बाबा बस की देखो, बस की सुनेगी ये बस। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध करे। शक्तिशाली गौड़ वंश के नवाबों को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से निपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूँ। शिवई सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती।
धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। कभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिव सांद्रा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाए। और इसी पर धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। त्याग दिए निज प्राण शिल्पी ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗିକି ଏବେ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାଁ କମେଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ କୁହାହୁଏ, ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍, କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନିହାତି। ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ମଝିରେ ରହିଲେ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଆକୃତି, ଆଉ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଆଉ ଶେଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଅସ୍ତ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ରଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଫାଇନାଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଦେଖିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।